हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अनिर्बान और लेके आया हूँ आपके सामने माँ काली गाइडेंस। और आपको पता है कि ये रीडिंग हम देखेंगे आपके बर्थ डेट के अनुसार। तो यहाँ पे मैं 3 ग्रुप्स रखूंगा। उनमें से अगर आपके बर्थ डेट है 1 से 10 के अंदर तो आप ग्रुप नंबर 1 को चूज कीजिएगा। अगर आपके बर्थ डेट है 11 से 20 के अंदर तो आप ग्रुप नंबर 2 को चूज कीजिएगा। एंड अगर आपके बर्थ डेट है 21 से 31 के अंदर यानी कि 21 से लेके 31 के अंदर तो ग्रुप नंबर 3 को चूज कीजिएगा। लास्टली मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ और सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। सो ये रीडिंग अगर आपके सामने आए हैं, चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप देख सकते हो। बिकॉज सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है। आप बेझिझक माँ काली के इस शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। ओके। और हाँ, विजुअलाइज भी आप लोग कीजिएगा जब भी आप कोई भी ग्रुप को चूज कर रहे हो। उसके बाद वीडियो देखने के बाद आप लोग अपना पायल लिखिएगा, ग्रुप के नाम लिखिएगा एंड जय माँ काली लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिर्बान बोल। लेट मी सी फर्स्ट। अगर आपकी बर्थ डेट है 1 से 10 के अंदर तो आप ग्रुप नंबर 1 हो। लेट्स सी आपको माँ क्या कह रहे हैं। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्मकामर तुमखते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। ग्रुप नंबर 1 के लिए आपका क्या मैसेजेस है? ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस है? ओ भैरवी योगिनी, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट। ओके, ये कार्ड बाहर आया है और मैं देखूंगा इसमें क्या मैसेजेस आया है। कालिका तंत्रिका, वाओ दैट इज पावरफुल। एंड ग्रुप नंबर 1 के फ्यूचर के लिए क्या मैसेजेस है? ओह, दुर्गा कालिका माँ। सो ग्रुप नंबर 1, मुझे ऐसा लगा है माँ आपको कह रहे हैं कि बी ब्रेव। पहले जो मुझे इंट्यूशंस आ रहा है, बी ब्रेव, आप कर सकते हैं। फियर आपको परेशान कर रहे हैं, आपके डर आपको परेशान कर रहे हैं, बट यू हैव गॉट दैट एबिलिटी। काइंड ऑफ भैरवी योगिनी माँ जब आते हैं, ये काली माँ के एक ऐसे रुद्र रूप है जो आपको सिखाते हैं कि आपको अपने डर से भागना नहीं है, rather डर को सामना करना है। आई थिंक यू आर वेरी मच एंशियस इस टाइम पे जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। और अगर आपके बर्थ डेट है 1 से 10 के अंदर, आप एंशियस हो अपने कैरियर के बारे में सोच के, आप एंशियस हो अपने पास्ट के बारे में सोच के, आप एंशियस हो अपने फाउंडेशंस के बारे में सोच के। लाइक एज सच आपके पास इस टाइम पे कोई एक भरोसेमंद साथी नहीं है या फिर एक भरोसेमंद जगह नहीं है जहां पे आप अपना रेस्ट ऑफ द लाइफ लीड कर सके। इस टाइम पे जो भी आपका एंजाइटी है, माँ भैरवी योगिनी उस एंजाइटी को हटा रहे हैं। काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि माँ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो चीज आपके सोल पर्पस के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। आई काइंड ऑफ फील कि माँ कह रहे हैं कि आप डर क्यों रहे हो जस्ट बिकॉज कुछ चीजों को आप खोए हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ चीज नहीं मिलेगा। माँ बार बार एक ही चीज कहते हैं कि माँ कोई भी फॉल्स या फिर नेगेटिव या फिर अननेसेसरी बैगेजेस को आपके लाइफ में नहीं रखेंगे। और कई कबार माँ ऐसा करते हैं कि आपके पैरों तले जमीन को खींच लेते हैं और आपको अपने सच्चाई के साथ माँ फेस करवाते हैं। वो आपको वीक बनाने के लिए नहीं, वो आपको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। काइंड ऑफ भैरवी योगिनी के साथ स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का एक रिलेशन है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो उसका असर यहाँ पे दिख रहा है। आप एक एडवांस स्पिरिचुअल पर्सन बन रहे हो एंड आपको सिद्धि प्राप्त होंगे। और काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका हाईएस्ट प्रिंसिपल है वो आप रियलाइज कर पाएंगे। लाइक हमारे लाइफ में ना बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को करना चाहिए बट हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। आई फील कि आप जो मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो वो आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज पास्ट के बैगेजेस, बिकॉज ऑफ आपका फियर। और आई थिंक माँ आपको अपने फियर से छुटकारा दिला के आपको कहेंगे कि हाँ, अब आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिए। आपको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा और आपको किसी भी दूसरे पर्सन को अपना कंट्रोल नहीं देना होगा। यू विल बी योर ओन बॉस एंड यू विल क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। काइंड ऑफ ऐसा मैसेज मिल रहा है। सेकेंडली, कालिका तंत्रिका माँ अक्सर आपको यही कहते हैं कि जब जब आप बहुत ज्यादा दुविधा में रहते हो, डाइकोटमी में रहते हो, तब माँ आपको उस कंफ्यूजन से बाहर लेकर आते हैं और एक डिवाइन सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करते हैं। कालिका तंत्रिका माँ का एक सिंपल प्रिंसिपल है कि
जब जब आप मिसअलाइंड हो जाएंगे, तब तक माँ आके आपको एक पॉजिटिव, एक स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड जोन में लेके आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत नेगेटिव हो गए थे, आपको कुछ भी पॉसिबिलिटीज के बारे में पता नहीं चल पा रहा था, एक्सट्रीमली एंशियस, एक्सट्रीमली नेगेटिव होके आप अपने पास्ट को याद कर रहे थे, या फिर एक ऐसे अनअपडेटेड चीजों को लेके चल रहे थे जो कोई उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है ना। कालिका तंत्रिका माँ आके एक ऐसा डिवाइन सॉल्यूशंस दे रहे हैं, या फिर आपको वो डिवाइन सॉल्यूशंस मिल जाएगा थ्रू डिफरेंट साइंस, थ्रू अ दोस्त, थ्रू अ मेंटर, जिसके बाद आप स्पिरिचुअली भी आगे ग्रो कर पाएंगे एंड एट द सेम टाइम आप अपने लाइफ का एक नए डायरेक्शंस ले पाएंगे। तो आज माँ कह रहे हैं कि बेसिकली आपके लाइफ में कुछ ऐसा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं जो चेंज आपको मदद करेंगे पुराने तौर तरीके को छोड़ के एक एक नया अनफेमिलियर टेरिटरीज के पास आप जा सकेंगे। एंड आई ऑल्सो फील कि आप हमेशा से कोशिश कर रहे थे कि कुछ अलग आप करें, कुछ हटके आप करें, बट आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपका गट फीलिंग जो कह रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि क्या आप सही हो, क्या आप गलत हो। यहाँ पे आपको माँ बार बार कह रहे हैं कि हमेशा आपकी इंटेलेक्चुअल असेसमेंट सही नहीं होता है, हमेशा आपका लॉजिकल अप्रोच सही नहीं होता है। कई कबार कुछ चीज़ आपको अच्छा लगता है और सब कुछ होते हुए भी आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ अलग करना है, और आप इनिशियली आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप छोड़ नहीं पाएंगे, इनिशियली आपको लगता है कि ये मन का एक भ्रम है, बट इवेंचुअली आप वही करते हो। तो आई फील कि आप अपने पुराने पास्ट के तरीके को छोड़ के एक नए अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। एंड आई ऑल्सो फील कि कालिका तंत्रिका माँ कह रहे हैं कि एक बार अगर आप अपनी गट फीलिंग को फॉलो करते हो, तो भले आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आप हार जा रहे हो, या फिर आप सफल नहीं हो पा रहे हो, या फिर जब भी आप कुछ कोशिश कर रहे हो तब आप फेल हो रहे हो, ये आपको लग सकता है, बट एट द एंड आप जीतेंगे। कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि इट्स हाई टाइम टू अपलिफ्ट योर स्पिरिचुअल गेम, इट्स हाई टाइम टू पुश योर सेल्फ अप, क्योंकि वक्त आ चुका है जब आपको बदलना है, वक्त आ चुका है जब आपको एक रास्ते को, पुराने पास्ट को छोड़ के एक नए मंजिल की तरफ आपको आगे बढ़ना है। और कालिका तंत्रिका माँ कहते हैं कि आप कुछ चीजों को फोर्स नहीं कर सकते हैं, आपको समय देना है खुद को। अगर अभी अभी कोई आप अपना डायरेक्शंस चेंज किए हैं, प्लान चेंज किए, नए डायरेक्शंस की तरफ गए हो किसी पुराने चीज़ों को छोड़ के, और इस टाइम पे अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो माँ कह रहे कि समय लगेगा आपको, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल जो है वो बहुत डीप होता है, और उनका जो इफेक्ट होता है वो बहुत मिस्टिकल होता है, ऐसा डायरेक्ट नहीं होता है। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे शिव जी के ऊपर माँ खड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं कि माँ शिव जी को डोमिनेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे जो डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल है वो अक्सर अपने, उनको फ्रीडम चाहिए, वो किसी के बस के अंदर नहीं रह सकते, किसी के कंट्रोल के अंदर नहीं रह सकते। सिमिलरली आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने गट फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी बुद्धि से। तो इस टाइम पे आपका गट जो कह रहा है, आपका इंट्यूशन जो कह रहा है, आपका मन जो कह रहा है, भले वो कितना अनफेमिलियर क्यों ना लगे, भले कितना वो आपको डरावना क्यों ना लगे, यू शुड ट्राई समथिंग न्यू। जो आप नहीं किए हो कभी, उसको आपको करना है। हो सकता है कि आप भटक गए थे, हो सकता है कुछ और ही आप कर रहे थे, हाँ जो भी आप कर रहे थे उससे आपको थोड़ा बहुत तो लाभ हो रहा था, थोड़ा बहुत तो आपको कुछ मिल रहा था, बट अब वक्त आ चुका है कि कुछ प्रोसेस को एंड करके कुछ नई चीज ट्राई करना है आपको। नहीं तो क्या होगा, आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। बेसिकली यू आर फीलिंग एम्प्टी बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग ओल्ड मेथड। आप कुछ ओल्ड मेथड को प्रैक्टिस कर रहे हो, ओल्ड मेथड के साथ चल रहे हो। कालिका तंत्रिका माँ कह रहे हैं कि अब आपको बदलना है और खुद को वक्त देना है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आपको ऐसा लग सकता है कि आप फेल्ड हो रहे हो, आपको ऐसा लग सकता है कि आपका दरवाजा बंद हो रहा है, आपको ऐसा लग सकता है कि आपका पथ ब्लॉक्ड हो रहा है, बट आपको आगे बढ़ते जाना चाहिए नए अप्रोच के साथ। जब जब आप आगे बढ़ोगे, दुर्गा कालिका माँ की कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द रोड आपको विक्ट्री मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री मिलेगा। कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 1 आपके लिए मैसेज है कि अनफेमिलियर टेरिटरीज पे जाओ, अपने डर को फेस करिए, आप अपने एंजाइटी को हटाइए, और जो आप अपना स्पिरिचुअल बिलीफ लेके चल रहे हो उसी पे आप अड़े रहे। एंड अगर आप साहस के साथ
अपना नेक्स्ट स्टेप लेंगे तो वो बहुत सक्सेसफुल होगा। आई फील कि आपको माँ एक मौका दे रहे हैं अपने लाइफ से नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिविटी को एंटायरली हटाने का, क्योंकि दुर्गा कालिका माँ मतलब जस्टिस, दुर्गा कालिका माँ मतलब एंड ऑफ अ नेगेटिव साइकिल। दुर्गा कालिका माँ कब अपीयर करते हैं? जब आप परेशान हो जाते हो एक के बाद एक नेगेटिव एनर्जी के अटैक से, जब आप लड़ते रहते हो और एक खत्म होता है तो एक स्टार्ट होता है, और तब दुर्गा कालिका माँ आके कह रहे हैं आपको कि आपको हाल छोड़ना नहीं है, माँ पे विश्वास करनी है और आपको एंड तक लड़ना है। सो इस मैसेज साफ है कि कोई अगर नए अप्रोच आप लिए हो या फिर आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो जीवन में कुछ पॉजिटिव चीज़ों को ले आने के लिए, ऑफ कोर्स माँ कह रहे हैं कि आप अपने स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के साथ चले, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करते जाए, बट उसके साथ साथ अप्रोच को बदलना है। जिस तरीके से आप सोच रहे थे, जिस तरीके से काम कर रहे थे, उसको बदलना है। एंड देन आपको डट के खड़े रहना है। सिर्फ आप चेंज किए 2 महीने पहले और 2 महीने के बाद ही अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ चीज़ें एकदम बहुत हो जाएगा, ये 2 महीना हो सकता है, 2 साल हो सकते हैं, 11 मंथ हो सकता है, आई डोंट केयर। माँ कह रहे हैं कि आपको अपने कन्विक्शंस के साथ अड़े रहना है, आपको अपने पथ पे अड़े रहना है, और आपका थर्ड आई ओपन हो जाएगा, आपको दिख जाएगा कि क्या है फ्यूचर, आपको दिख जाएगा कि क्या होगा आपका नेक्स्ट स्टेप। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भले अभी चीज़ें अनफेयर हो रहा हो, भले वन साइडेड हो रहा हो, भले आप काम कर रहे हो उसके बदले में आपको कोई प्रॉपर प्रॉफिट नहीं मिल रहा हो या फिर आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा हो, बट दुर्गा काली का माँ एक चीज़ एश्योर करे ग्रुप नंबर 1 कि आपका प्रेजेंट प्रॉब्लम खत्म होगा। अल्टीमेटली जो आप डिजर्व करते हो, जो आप चाहते हो, जहां पे आप हमेशा से जाना चाहते थे, वो पॉसिबल है और ये डिवाइन विक्ट्री के लायक आप हो। कहीं ना कहीं ये साफ है कि यू आर एन एक्सट्रीमली पावरफुल स्पिरिचुअल बीइंग, यू आर अ लाइट वर्कर, यू आर बीइंग गाइडेड बाय माँ काली, यू आर बीइंग गाइडेड बाय माँ दुर्गा, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय माँ दुर्गा एंड यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन फेमिनाइन। सो यहाँ पे साफ है कि बहुत बार ऐसा आपको लग सकता है कि लोग सही कह रहे हैं, बहुत बार आपको ऐसा लग सकता है कि आपके कंफर्टेबल पास्ट ही सही था, बट वक्त आ चुका है कि खुद को आप बदलिए, डिफरेंट रोल प्ले कीजिए। हाँ, इनसिक्योरिटीज को फेस अप करना है, आप जिस तरीके से लाइफ लीड कर रहे थे वो अच्छा था, बट उससे कई गुना ज्यादा बेटर आप डिजर्व करते हो। तो हाँ, किसी किसी के लिए इट्स नॉट एन एंड ऑफ रोड, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इट्स अ टर्न, यू आर मेकिंग एन यू टर्न और यू आर मेकिंग अ न्यू टर्न ऑल्सो, बिकॉज कहीं ना कहीं जिंदगी में आप खड़े हो रहे हो, जिंदगी में आप घूम के आ रहे हो सकता है कि कुछ चीज आप गवा दिए थे, कुछ चीज आपको लग रहा था कि ओ माय गॉड इट्स इम्पॉसिबल, आपको ऐसा लग रहा था कि अब हो ही नहीं सकता है आपसे, ऐसा लग रहा था कि चीजें आपके हाथ से चला जाएगा, बट एट द एंड मोमेंट पे दुर्गा काली का माँ कह रहे हैं कि आपको मिलेगा मौका, एंड मोमेंट पे मदद आपको करेंगे माँ, एंड मोमेंट पे आपको विक्ट्री मिलेगा। सो कहीं ना कहीं यू हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, या फिर फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स, या फिर फॉर द पास्ट फ्यू डेकेड्स। कुछ डेकेड्स से आप काम कर रहे हो, कुछ मंथ से, कुछ ईयर से आप काम कर रहे हो, और जो आपको पाना चाहिए, जो जस्टिस आपको मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिला। नाउ माँ विल सर्व यू द जस्टिस, एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका हार्ड वर्क पे ऑफ हो जाएगा। यू डिजर्व दिस विन, ओके। और ऐसा मुझे है कि बहुत बार ऐसा आपको हुआ है कि लोग आपसे चीजें छीन लिए हैं, लोग आपको डिसरेस्पेक्ट किए हैं, लोग आपसे कम काम करके बहुत आगे बढ़ गए हैं, एंड नाउ यू आर गोना प्रूव देम रॉन्ग, ओके। आप किसी को कुछ बताएंगे नहीं, आप किसी को कुछ इंसल्ट नहीं करेंगे, आप अपने सक्सेस से उन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो इन लोगों को लग रहा था कि आपका स्टोरी खत्म, उन लोगों को लगेगा कि आप अपना सक्सेस स्टोरी 2.0 की तरह लिख रहे हो। सो आई फील कि यू आर गोना रीराइट योर सक्सेस स्टोरी। एक ऐसा डिवाइन विक्ट्री, एक ऐसा डिवाइन अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है जो आपका जिंदगी को बदल देंगे। सो यू आर डेफिनेटली ऑन द राइट ट्रैक। और ऐसा है कि जहां पे लोगों की सोच खत्म हो रहा है, वहां से आप स्टार्ट कर रहे हो। सो राइजिंग फ्रॉम द एशेस, लाइक राइजिंग लाइक अ फीनिक्स, मुझे ऐसा लग रहा है। सो आई फील कि एक ऐसा मौका है ना आपके पास, लाइक आपने सब कुछ ट्राई किए हो, ओके, और आपको ऐसा लगा है कि कुछ चीजें और नहीं होगा, वहां से आप रीबर्थ ले रहे हो। सो डेफिनेटली सम पास्ट थिंग्स आर एंडिंग
एंड यू आर इमर्जिंग इनटू अ न्यू वर्जन्स. ओके, आप एक नए वर्जन्स में बदल जा रहे हो एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू प्रूव योरसेल्फ, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू स्टैंड स्ट्रांग. सो आई फील एक्सट्रीमली पॉजिटिव न्यूज. बट हाँ, यहाँ पे जो की पॉइंट है, फेस योर फियर्स. मैं कहूंगा आपको कि एक जर्नल लेके बैठिए, वहां पे नोट कीजिए कि कौन सी चीजों का डर लग रहा है, क्यों आप चेंजेस से उतना ज्यादा वाकिफ नहीं हो, या फिर क्यों आप चेंजेस से डरते हो, क्या है आपकी यूजुअल हैबिट्स, कहां पे एनर्जी लीक हो रहा है, किस तरीके से आप एनर्जी को इंटैक्ट रख के क्रिएटिव बन सकते हो, किस तरीके से और प्रोडक्टिव बन सकते हो, किस तरीके से आपको अपना मनोबल बढ़ाना है. ये सोचिए. मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें जितना डिफिकल्ट लग रहा है आपको, उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा. ऑटोमेटिक कुछ सॉल्यूशंस मिलेगा एंड फाइनली जो आप ढूंढ रहे हो, फाइनली जो चीज का तलाश है, यू आर डेफिनेटली गोना गेट इट. इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ. ग्रुप नंबर 1 आप लोग लिखिएगा कमेंट सेक्शंस पे ग्रुप नंबर 1 जय महाकाली, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा. हैशटैग देखिए महाकाली टैरो नहीं बन बोल के. मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ. मैं चल रहा हूँ ग्रुप नंबर 2 पे. हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2. अगर आपके बर्थ डेट है 11 से 20 के अंदर किसी भी मंथ का, तो आप इस ग्रुप को देख सकते हैं. महाकाली को विजुअलाइज कीजिए, महाकाली की शक्ति को विजुअलाइज कीजिए. भले आप किसी और धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप देख सकते हैं, बिकॉज सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है. ओके, लेट्स सी. ओम काली काली महाकाली, काली के पापहनी, धर्म कामर्थ मुक्ति देवी, नारायणी नमस्ते. ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो. माँ ग्रुप नंबर 2 के लिए मैसेजेस दे दीजिएगा. ग्रुप नंबर 2 के लिए मैसेजेस. भवतारिणी माँ, वाह, इससे ज्यादा क्या हो सकता है. लेट्स सी नेक्स्ट मैसेज ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस. वाओ, माँ मातंगी ग्रुप नंबर 2, माँ मातंगी आ रहे हैं आपके पास. ग्रुप नंबर 2 का फीचर क्या है. वाओ, बगलामुखी माँ, वाह वाह वाह. सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे साफ मैसेजेस आ रहे हैं. पहले तो एक ही चीज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर प्रोटेक्टेड. ओके, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ नेगेटिविटी इस तरीके से बढ़ रहा था कि आपको ऐसा लग रहा था कि आप कभी उस नेगेटिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और ऐसा लग रहा था कि यह हद से ज़्यादा हो रहा है. और कार्मिक बैगेजेस के देवी है माँ भवतारिणी, जो आपके लाइफ से जो बुरे कर्मा आप पास्ट लाइफ में किए हो या फिर इस लाइफ टाइम में किए हो, जाने में उसको हटा देते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके गुड कर्मा को प्रदान करते हैं. इन अ वे भवतारिणी माँ भी एक कार्मिक जस्टिस की देवी है, जो आपके गुड कर्मा को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और आपके बुरे कर्मों को हटा देते हैं. इसीलिए माँ का नाम है फलहारिणी, जो दूसरों के फल को मतलब ले लेते हैं. इसका मतलब है आपके बुरे कर्मों को माँ हटा के आपको जस्टिस प्रदान की है, आपके गुड कर्मा को माँ प्रोवाइड की है. ऑल्सो कार्मिक बैगेजेस का मतलब क्या है, लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम जब आप एक रिपीटेटिव पैटर्न में बंद होते हो और आपको पता नहीं होता है, बट आप रिपीट करते जाते हो. लाइक लोग बदल रहे, रिलेशनशिप वही के वही, जॉब बदल रहे, जॉब के कल्चर वही के वही. सो क्या होता है ना, आप ग्रो नहीं कर पाते हो. एज अ स्पिरिचुअल पर्सन जब आप बहुत ज़्यादा हील करते हो तो आप उस मौकाम पे नहीं पहुंच पाते हो, बिकॉज आपका जो स्पिरिचुअल फ्रीडम है वो छीन लेते हैं ये सब अर्थली चीज़ें. तो इसीलिए माँ क्या करते हैं, आपके स्पिरिचुअल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए माँ हमेशा एक सजेशंस देते हैं कि एवरी डे आपको माँ के सामने बैठ के अपने तरीके से पूजा करना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का असर बहुत ही अमेजिंग होता है. सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बुरे पास्ट को आपके लाइफ से कंप्लीटली हटाए हैं, नेगेटिव पैटर्न को माँ हटा रहे हैं, और यू आर कमिंग आउट फ्रॉम योर टॉक्सिक पीरियड. सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मुक्ति मिल रहा है, आपको लिबरेशंस मिल रहा है, और अब परेशान नहीं होंगे, और आप कार्मिक लोगों के साथ डील नहीं करेंगे, और आप कोई बुरा कर्मा नहीं करेंगे, और आपको भुगतना नहीं होगा. अब चीज़ें जो बनते बनते नहीं बन रहा था, अब चीज़ें बनेगा. एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का असर आपको देखने को मिलेगा. क्या होता है ना, माँ अक्सर हम लोगों को एक चीज़ कहते हैं कि कई कबार हम लोगों को हमारे एनर्जी को चैनलाइज करना है, कई कबार हम लोगों को प्योरीफाई करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है. सो जैसे एक हीलर को ही आप देख लीजिए कि एक हीलर लोगों को हील कर रहे हैं, लोगों के नेगेटिविटी उनके अंदर जा रहे हैं और वो उस नेगेटिविटी को हील कर दे रहे हैं. बट ऐसे करते करते
वो उस पर्सन का अगर ईगो क्रिएट हो जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ स्पेशल पावर आ गया है और वही लोगों को हील करे। तो क्या हुआ, वो उनका जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स उनको मिल रहा था, उनके ही ईगो उस ब्लेसिंग्स को खा लेते हैं। सिमिलर पैटर्न आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आप बहुत ही अच्छे इंटेंशंस के साथ कोई काम करना स्टार्ट किए हो, धीरे धीरे आप लालची हो गए और आपका लालच आपको कंट्रोल किया, सो आपका जो नेक इंटेंशंस था वो वहीं पे खत्म हो गया। अब आप पैसे के पीछे भाग रहे हो और पैसा आपको नचा रहे हैं। सो यही जो टॉक्सिक चीजें होता है या फिर एवरी स्पिरिचुअल बीइंग ये जो फेस करते हैं ना, इससे माँ आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड करते हैं ताकि कोई भी लालच, कोई भी अहंकार, कोई भी असुरिक इन्फ्लुएंस आपको इन्फ्लुएंस ना कर सके, आपको कंट्रोल ना कर सके। सो पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है नाउ यू आर फ्री फ्रॉम ऑल दोज नेगेटिव एपिसोड, यू आर फ्री फ्रॉम ऑल दोज नेगेटिव ड्रामा, यू आर फ्री फ्रॉम नेगेटिव पीपल। और माँ कह रहे हैं कि जो चीज चला गया है आपके लाइफ से, आप थैंकफुल रहे कि वो चीज चला गया है, उसको वापस आप मत लेकर आइए, कुछ चीजों को वापस मत रिपीट कीजिए, कुछ पास्ट को आप वापस रिपीट मत कीजिए। ये साफ है। नाउ यू आर फ्री एंड आप अपने लाइफ के मोस्ट डिफिकल्ट पैटर्न को खत्म करके बाहर आ रहे हो। एंड देन मातंगी कह रहे हैं कि आपको ऐसा लग सकता है कि आप लोगों के साथ उतना जेलअप नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू लोगों से डिफर कर रहा है, या फिर लोगों के साथ आप उतना ज्यादा सहमत नहीं हो पा रहे हो। जाहिर सी बात है, आपके पास जो स्पिरिट है ग्रुप नंबर 2, अगर आपके बर्थ डेट है 11 से 20, वो स्पिरिट कुछ अलग है, अनकन्वेंशनल स्पिरिट है। काइंड ऑफ आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप एक आउटकास्ट हो, सिंस माँ मातंगी भी एक आउटकास्ट की तरह ही माँ मातंगी खुद को दर्शाते हैं। और माँ का और एक नाम है उच्छिष्ट चंडालिनी। लाइक इससे क्या होता है, माँ झूठा खाना खाती है, इसका मतलब ये एक मेटाफर है कि समाज जिस चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं, माँ उसी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। समाज जिस चीजों को जज करते हैं, माँ सबको इकट्ठे रखते हैं, माँ किसी को जज नहीं करते। तो माँ मातंगी आपको कह रहे हैं कि भले आपको किसी ने बुली किए हैं, भले आपको किसी ने अनवर्दी फील करवाए हैं, भले आपके नेगेटिव पास्ट में आपको बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है, बट फिर भी आपके अंदर वो कलाकार छुपा हुआ है, आपके अंदर कला छुपा हुआ है, आपकी क्रिएटिविटी शानदार है। अगर समाज उसका वैलिडेशंस नहीं दे पा रहे, बट मातंगी आपको वो वैलिडेशंस दे रहे हैं। सो बी डेडिकेटेड टू योर सोल पर्पस, बी कमिटेड टू योर सोल पर्पस। सो काइंड ऑफ जो आपके पास है आप उसी को लेकर चले, जो आप हो आप वही बन के चले। आपको किसी भी समाज के मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर घुसना नहीं है, आपको उन लोगों की तरह बनना नहीं है। बी यूनिक, बी ऑथेंटिक, और आपकी ऑथेंटिसिटी आपको आगे लेकर जाएंगे। काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि ये जो शेम हम लोग कैरी करते हैं, इस शेम को आपको डिस्कार्ड करना होगा। कई कबार लोग बुरे जज किए हैं आपको, ये लोग ईगो ट्रैप्ड है, इन लोगों की सोच में कोई अंतर नहीं है, सभी लोग एक ही तरीके से सोच रहे हैं। तो आपको उस मास कंडीशनिंग को फॉलो नहीं करना है। आप अपने लाइफस्टाइल को अलग कीजिए, आपके थॉट्स को आप अलग रखिए, आप यूनिक हो, और आपकी यूनिकनेस ही आपको एक अलग दुनिया क्रिएट करने में आपको मदद करेंगे। काइंड ऑफ आपको माँ प्रदान कर रहे हैं बाक सिद्धि। सो जो आप प्रेडिक्ट किए हो वही सच होगा। काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि इट्स हाई टाइम टू सिंपली क्रिएट एंड इट्स हाई टाइम टू सिंपली एक्सप्रेस। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी को लेके चलना है, आपको एक्सप्रेस करना है अपने ओन यूनिक वे में अपनी क्रिएटिविटी को। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है, आपको ऐसा लग सकता है कि लोग आपका तारीफ नहीं कर रहे, आपको ऐसा लग सकता है कि आपके अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रुप नंबर 2, यू आर गुड इनफ, यू आर गुड इनफ। सो स्टॉप सीकिंग वैलिडेशंस फ्रॉम देम। आपको माँ कह रहे हैं कि आपको किसी दूसरे पर्सन से वैलिडेशंस मांगना नहीं है। आपको जो आता है आप वही कीजिए, अल्टीमेटली वही आपके नेम एंड फेम लेकर आएंगे, और आपके पास वो आकर्षण की शक्ति है। सो जो आप मांग रहे हैं वो अचीवेबल है, जो आप चाहते हो माँ वो प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ माँ मातंगी आपको आपका खोया हुआ सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लौटाएंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये गंदे पास्ट से जब आप आते हो तब आपको बहुत खाली खाली लगता है, तब आपको लगता है कि आपको पास्ट की पास वापस जाना है, या फिर
कुछ ऐसा करना है जिससे आप अच्छा दिखो, या फिर कुछ खुद के अंदर कुछ ऐसी चीजें लेकर आना है जिससे लोगों के नजर में आप अच्छा बन जाओ, लोगों के नजर में आप पॉलिश दिखो। बट माँ कह रही कि ये सोचना ही आप बंद करें। आप जितना ऑथेंटिक रहोगे, जितना अलग रहोगे, उतना ही खूबसूरत देखोगे। दरकार नहीं है कि कौन आपको खूबसूरत कह रहा है, कौन आपकी खूबसूरती के बारे में बात करे। माँ की नज़र में आप खूबसूरत हो, आपकी कला खूबसूरत है, आपको अपनी क्रिएटिविटी के साथ चलना है। दैट्स द मैसेज। एंड देन बगलामुखी माँ कह रहे हैं कि एक फ्यूचर को माँ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, माँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं रैदर, और वो फ्यूचर एक पीसफुल सक्सेसफुल फ्यूचर है। ओके, बगलामुखी माँ जब इस रीडिंग में अपीयर करते हैं तो इसका मतलब है कि माँ आपको कह रहे हैं कि आपके पास पोटेंशियल है कुछ अलग बनने का, आपके पास वो शक्ति है कि आप सारे नेगेटिविटी को हटा के आगे बढ़ सके और खुद को प्रूव कर सके। जो सोल पर्पस लेके इस दुनिया में आप आए हो उसको आप लेके चल सके। बट ये इसको करने के लिए लाइक आपको पोटेंशियल, आपके अंदर जो पोटेंशियल छुपा है उसको मैनिफेस्टेशंस पे तब्दील करने के लिए आपको नेगेटिव लोगों को, नेगेटिविटी को, नेगेटिव इन्फ्लुएंस को अपने लाइफ से कंप्लीटली कट ऑफ करना है। कंप्लीटली कट ऑफ करना है। माँ क्या करते हैं, डीमंस के टांग को बगलामुखी माँ काट देते हैं। इससे क्या होता है कि वो उस नेगेटिविटी का असर एकदम खत्म हो जाता है। सो बेसिकली ये भी एक मेटाफर है। इसका मतलब क्या है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं रैदर जो आपके एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, कुछ ऐसे मैटर छुपा हुआ है जो अक्सर आपको काम करने नहीं दे रहे हैं। तो माँ आपको प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन सी चीज के प्रोटेक्शंस? गॉसिप से प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। माँ नेगेटिविटी से प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ बगलामुखी माँ और चामुंडा माँ के फर्क यही है, चामुंडा माँ साइकिक प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, और बगलामुखी माँ स्लेंडर यानी कि अपवाद एंड इंसल्ट एंड एट द सेम टाइम गॉसिपिंग से आपको प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो लोग नेगेटिव चर्चा शायद कर रहे थे, जो लोग आपके सामने दोस्त बन रहे हैं, आपके पीठ पीछे कोई ना कुछ ऐसे नेगेटिव लोग चर्चा कर रहे थे। बट काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि बगलामुखी माँ को अगर आप स्मरण करेंगे तो कोई आपके बारे में कुछ नेगेटिव एनर्जी सेंड नहीं कर आपके और कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड नहीं कर पाएंगे और आपके बारे में कुछ भी बुरा बोल नहीं पाएंगे। काइंड ऑफ माँ आपके लाइफ के जो शत्रुओं है उसको पॉज कर दे रहे हैं, क्योंकि स्तंभन, माँ का पावर है स्तंभन। तो माँ क्या करते थे, नेगेटिविटी को पॉज कर देते और उसका असर एकदम माँ नालिफाई कर देते। क्योंकि आपके लाइफ में जो लोग भी है वो पीठ पीछे आपके बारे में बुराई करते हैं और उसी लोगों को माँ आपके लाइफ से कंप्लीटली हटा दे रहे हैं और माँ आपको प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और माँ कह रहे हैं एक ही चीज कि आपको भी कॉन्शियसली ये सोचना है कि जब आप देख रहे हो कि सामने वाला किसी और के बारे में कुछ बता रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो आपके बारे में भी किसी और के सामने बताएंगे, राइट? दैट्स तो ये हम सभी को पता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉशियस रहिए। कुछ उन सोशल मीडिया या फिर उस ग्रुप्स या फिर लोगों के नेगेटिविटी को आप कंज्यूम मत कीजिए, खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। आप कर भी पाएंगे ये बात। और ऑल्सो पीताम्बरी देवी है माँ के नाम। तो आपके लाइफ में माँ क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा डर रहे थे। सोलर प्लेक्सस चक्र का मतलब क्या है कि सिंस आपका एक बुरा पास्ट रहा है तो लोग आपको शायद बहुत बुरी तरीके से जज किए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक आदत है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या जज कर रहे हैं। तो आई फील कि माँ कह रहे हैं कि बेझिझक आप अपना काम करें, बाकी चीज माँ संभाल लेंगे। माँ आपको कॉन्फिडेंस प्रदान कर रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। इस रीडिंग से साफ मुझे पता चल रहा है कि माँ एक शत्रुओं से आपको हटाए हैं, नेगेटिव लोगों से आपको हटाए हैं, नेगेटिव पैटर्न से हटाए हैं, ताकि आप अपने तरीके से अपने आत्मसम्मान के साथ काम करें, ताकि आप अपना आत्मसम्मान के साथ अपनी कला का प्रदर्शन कर सके और लोग आपके वैल्यू को समझ सके। बट बगलामुखी माँ एक चीज एश्योर कर रही है कि कोई भी शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे। बगलामुखी माँ कह रहे हैं कि अगर कोई गॉसिपिंग भी होगा तो माँ वो उस सारे नेगेटिव एनर्जीज को हटा देंगे। तो कोई बुरे लोग आपके ओर कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि आपको फंसा नहीं पाएंगे, यहाँ तक कि आपको नेगेटिव एनर्जी का शिकार नहीं होना होगा। सो यू विल रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव गॉसिप मॉन्गर्स, यू विल रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम दोज मैं क्या कहूँ,
negative fake people. You will remain protected from those negative दूर के रिश्तेदार आप कह सकते हैं. मुझे यही इंट्यूशंस आ रहे हैं. सिमिलरली माँ कह रहे हैं कि अब आपके लाइफ में एक एक पॉजिटिव फ्लो आप महसूस करेंगे. लाइक बगलामुखी माँ जब अपियर करते हैं तब मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक ओवर थिंकिंग करने का नेचर है. लाइक आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं और इसके चक्कर में जो काम आपको करना चाहिए वो नहीं कर पाते हो, तो आपके मन के जो डाउट्स है उसी को माँ हटा देंगे. क्योंकि माँ का काम ही है कोई भी नेगेटिव चीज़, चाहे वो आप क्रिएट किए हो, आपका माइंड क्रिएट किए है, या फिर किसी ने आपके सामने आपके और वो नेगेटिविटी सेंड की है, उसको हटा देंगे. तो काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग खत्म हो रहा है. इंसोमेनिया अगर आपके प्रॉब्लम था तो वो खत्म हो रहा है. या फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अकेले हो, लोनली हो, तो अक्सर आपका जो ध्यान जाता है ना वो वर्स्ट सिनेरियो के ऊपर ही बहुत ज़्यादा जाता है. सो माँ कह रहे हैं कि वो सब जितना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी पॉजिटिविटी कम होता होगा, मतलब कम हो जाएगा. सो बेसिकली माँ कह रहे हैं कि आपके माइंड में जो भी सोर्स होता है नेगेटिविटी का उसको माँ हटा देंगे. सो यू विल रिमेन फ्रेश, और आप एक ओवर थिंकर नहीं, रेदर आप एक फियर फ्री पर्सन बनेंगे. और आपको माँ जो मैसेज इस रीडिंग के थ्रू दे रहे हैं कि बी अनकन्वेंशनल and be devoted to your soul purpose, be committed to your soul purpose, and protect yourself from those negative people, protect yourself from those negative circumstances. ओके आपके पास वो हुनर है, वो काबिलियत है. इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ. आप लोग कमेंट सेक्शन पे ग्रुप नंबर 2 लिख दीजिएगा एंड लिख दीजिएगा जय माँ काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा. हैशटैग देखिए माँ काली टैरो निबन बोल के. मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ. मैं चल रहा हूँ ग्रुप नंबर 3 पे. हाय माय ग्रुप नंबर 3. अगर आपके बर्थडे डे 21 से 31 के अंदर, 21 से लेकर 31 के अंदर, तो ये रीडिंग आपके लिए है. वेलकम. एंड माँ काली को आप स्मरण कीजिए. सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो. ये माँ काली की गाइडेंस है. माँ काली की शक्ति को आप फील कीजिए आंखें बंद करके, एंड मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ. ओम क्लीम दक्षिणा काली के नमो, ओम क्लीम दक्षिणा काली के नमो, ओम क्लीम दक्षिणा काली के नमो, ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्तमुखते देवी नारायणी नमस्ते. माँ ग्रुप नंबर 3 के लिए मैसेजेस दे दीजिए. उनको उनके पास के बारे में क्या जानना है ग्रुप नंबर 3 के. ओके ललिता त्रिपुर सुंदरी. वाओ दैट इज ग्रेट कार्ड टू गेट. ओह माय गॉड. ग्रुप नंबर 3 के मैसेजेस. ओह वाओ काली कलमा शानाशिनी. दैट इज अमेजिंग. ग्रुप नंबर 3. And wow, again Gauri Devi, group number 3. माँ Gauri is giving you blessings. Okay, now इस रीडिंग में साफ है आज जो मैसेजेस आपको मिल रहा है ग्रुप नंबर 3 वो है कि you have successfully conquered a difficult stage. ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ जब आते हैं तब माँ कह रहे हैं कि अब आपके लाइफ में सुख समृद्धि आ रहे हैं. एक नए चैप्टर आप स्टार्ट करने वाले हो. लाइक एक ग्लो को आप महसूस करेंगे. जिंदगी में आपको उतना ज़्यादा सीरियस नहीं रहना पड़ेगा. अब आप खेलेंगे, अब आप मज़े करेंगे, घर के मेंबर्स के साथ टाइम बिताएंगे. कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि यहाँ पे न्यू लव का मतलब एंटर करने वाले. कुड ऑल्सो बी पॉसिबल एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप और बेहतर होगा. ललिता त्रिपुर सुंदरी मतलब एक ही चीज़ है कि लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में माँ एक नए ग्लो लेकर आ रहे हैं, एक नए ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, और ये एक नया चैप्टर होगा आपके लिए. सो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे पुराने चीज़ें हैं जो काइंड ऑफ आपके लाइफ में और नहीं रहेंगे, और हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स है, कुछ खराब चैप्टर्स है, वो हो सकता है कि उस चैप्टर ने बहुत बुरे दिन आपको दिखाए हैं, या फिर उस चैप्टर में आपको बहुत कुछ सहना पड़ा है, और फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो पुराने चैप्टर्स को एंड कर रहे हो और वो चैप्टर कभी नहीं रीओपन होगा. ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ कह रहे हैं कि आपका बॉडी माइंड स्पिरिट अलाइंड हो जाएंगे. हो सकता है कि एक ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप स्टार्ट किए हो जिसके दौरान आपको बहुत दिव्य ज्ञान मिला है, जिसके दौरान आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हो, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ का जो सोल पर्पस है उसको आप डिस्कवर किए हो. एंड नाउ इट्स हाई टाइम टू
टू कंटिन्यू योर पथ। बट आपको माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जब आते हैं, तब ये जो पथ है वो आपको अकेला चलना नहीं होगा। माँ का ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगा। माँ आपको एवरी पॉइंट पे सहायता करेंगे एज अ गाइड। क्योंकि माँ काली एंड ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ का जो कॉन्सेप्ट है ये है कि माँ काली होता है एक हमारे डार्केस्ट मदर, एंड माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी होता है माँ काली का ही ग्लोरीफाइड वर्शंस, या फिर आप कह सकते हो कि माँ काली का जो ब्राइट वर्शंस होता है वो होता है श्री काली माँ। इसका मतलब है कि ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ, यानी इसका ही और एक कनेक्शन है जिसका नाम हम लोग सभी जानते हैं, षोडशी माँ। सो बेसिकली क्या है कि ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ को हम लोग कहते हैं श्रीकुल, एंड माँ काली को हम लोग कहते हैं कालीकुल। ओके, दोनों कुलों का एक ही मतलब, एक ही मकसद है, एनलाइटमेंट। तो जैसे हम लोगों के अंदर डार्कनेस को हटा के माँ काली एनलाइटेंड करते हैं, वैसे ही ब्राइटनेस को एक्सेप्ट करवा के माँ ललिता हम लोगों को एनलाइटेंड करते हैं। सो जब माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी आए हैं आपके रीडिंग में, डेफिनेटली वो गोइंग टू रिसीव समथिंग। आपको कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं करना होगा, रेदर आपको एक्सेप्ट करना होगा। पहले आपको समझना है कि आप एक पावरफुल पर्सन हैं। आपको समझना है कि आपके पास्ट आपको डिफाइन नहीं करते। भले पास्ट में आपको फेलियर मिला है, भले पास्ट में आप कुछ चीज़ अटेंड किए हो, पास्ट मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुआ है, पास्ट में आप बहुत कोशिश किए थे कुछ बनने के लिए, वो पास्ट एक मायने नहीं रखते हैं। जो मायने रखेंगे वो है एक नए शुरुआत। सो अगर आप कुछ चीज़ रीस्टार्ट किए हो, या फिर कुछ चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप ठान लिए हो कि अब आप कुछ करेंगे, वो आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कहीं ना माँ कह रहे हैं कि आपका ये जो पथ होगा वो एंडलेस नहीं होगा। यहाँ पे आपको बहुत जल्दी जो जो सक्सेस आपको चाहिए, जो ग्लो आपको चाहिए, जो ब्लेसिंग्स आपको चाहिए, वो बहुत जल्दी आपको मिलेगा। सो कहीं ना कहीं माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी आपको ये बात कह रहे हैं कि आपका बुरा वक्त खत्म हुआ और एक अच्छा वक्त का शुरुआत हुआ है। और इस अच्छे वक्त में आपको सिर्फ पॉजिटिवली सोचना सिर्फ नहीं है, आपको अपने अंदर और ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लेकर आना है। क्योंकि ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। दरअसल हम लोगों को ऐसा सोच लेके हम लोग चलते हैं कि ये दुनिया बहुत मतलबी है, आजकल लोग बदल गए हैं, सब स्वार्थी बन गए हैं। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी कहते हैं कि ये डिपेंड करते हैं कि आप किस नज़रिए से देखते हो। तो अगर आप नेगेटिव नज़रिए को छोड़ के पॉजिटिव नज़रिए से लोगों को देखना स्टार्ट करेंगे, लोगों के पेन को आइडेंटिफाई करेंगे, एंड एट द सेम टाइम लोगों को जज ना करके उनको समझेंगे कि दैट्स नॉट योर लुकआउट, कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको सिर्फ अपने एक्शंस के ऊपर आपको फोकस करनी है। अगर इस तरीके से आप सोचना स्टार्ट करेंगे तो आपके आने वाले जो दिन रहेगा वो ब्राइट रहेगा, ब्यूटीफुल रहेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपको ऐसा एक्सपीरियंस अगर आपको मिलेगा कि कोई आपको प्यार करे, कोई आपको मदद करे, कोई आपको सपोर्ट करे, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, काइंडनेस डज एग्जिस्ट, काइंडनेस एग्जिस्ट करते हैं, प्यार एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि आपको वो प्यार मिला है, क्योंकि आपको वो जेनरोसिटी मिला है, राइट। सो वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइफ में इतना ठोकर खाए हो, इतना बुरी तरीके से लाइफ आपको ट्रीट किया है कि आपको ऐसा लग रहा था कि लाइफ ऐसे ही है, कोई अच्छा चीज नहीं होगा लाइफ में। अब आप देखेंगे कि एक ब्राइट चैप्टर ओपन हो रहा है, और अब धीरे धीरे आप जिस तरीके से नेगेटिव सोचते थे आप वैसे नहीं सोचेंगे। एक इनर फाउंडेशंस बहुत अच्छे तरीके से लेके आप आगे बढ़ेंगे। एंड देन आता है काली कलमाशा नाशिनी। अगेन काली कलमाशा नाशिनी एश्योर करते हैं आपको कि माँ आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। चाहे दुनिया के किसी भी कोने पे आप क्यों ना छुप जाए, माँ वहां से आपको रेस्क्यू करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि काली कलमाशा नाशिनी प्रोवाइड कर रहे हैं डिवाइन प्रोटेक्शंस। माँ के पास है पशुपत अस्त्र। पशुपत अस्त्र क्या करते हैं? नेगेटिविटी को तोड़ देते हैं। सो आई फील कि आपके लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स है, जो शायद लोगों ने क्रिएट किए हैं, या फिर कुछ सिचुएशंस की वजह से जो या फिर बुरे पास्ट की वजह से शायद जिस तरीके से आपको बढ़ना चाहिए अगर आप नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आपके ऑब्स्टिकल्स को माँ रिमूव कर रहे हैं, खास करके नेगेटिविटी को माँ रिमूव करे। तो पहले माँ क्या कह रहे हैं? ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ आपको अंदर से स्ट्रांग बना रहे हैं, आपके माइंड सेट को चेंज कर रहे हैं,
आपको एक नेगेटिव माइंड से पॉजिटिव माइंड पे लेकर आ रहे हैं और आपके अंदर के जो पास्ट के ट्रॉमा है उसको हील कर रहे हैं। एंड देन काली कलमाशा नाशिनी आके एक एक करके पॉइंट आउट करके आपके लाइफ का जो प्रॉब्लम्स है उसको हटा रहे हैं। और माँ कह रहे हैं कि कुछ पुराने पथ आपको यहां तक लेकर आए हैं और बाकी पथ माँ लेकर जाएंगे। भले लोग आपको हराए हैं पास्ट में, बट आपसे वो कुछ नहीं छीन पाए हैं। आप फिर से खड़े होंगे, फिर से लड़ेंगे और जीतेंगे। सो यू आर गोइंग टू रीराइट हिस्ट्री, यू आर गोइंग टू रीराइट विक्ट्री। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इतिहास, जो पास्ट आपका था, शायद वो पास्ट आपको और डिफाइन नहीं करेंगे। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने गुड कर्मा से लोगों के दिल जीतेंगे। आपके नए जो वर्जन से, जो नए इमेज माँ क्रिएट कर रहे हैं, उससे आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क को कॉन्कर करेंगे और खुद को प्रूव करेंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ग्रुप नंबर 3, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स के बावजूद, नेगेटिविटी के बावजूद भी एक टफेस्ट सिचुएशंस को फेस करके आप जीत के बाहर आएंगे। यू आर गोइंग टू बी द विनर, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी द विनर और चैंपियन। क्योंकि इस रीडिंग से साफ है कि आप कोशिश कर रहे थे कि कब आपको मौका मिले, और बहुत कोशिश की। हो सकता है कि आप जॉबलेस थे, हो सकता है कि आपके पास सब कुछ टैलेंट होने के बावजूद भी आप अननोटिस्ड रह रहे थे, आपके पास प्रोजेक्ट नहीं था, आपके पास कुछ नहीं था, बट आपके पास एक दिल था। आप लोगों के बारे में फिर भी मदद, लोगों के बारे में अच्छा सोचे, लोगों को फिर भी मदद किए। एंड इसीलिए आपका जो गुड कर्मा है वो इस टाइम पे इफेक्ट करेगा। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ का जो बुरे पास्ट रहा है, बुरे मेमोरीज रहे हैं, उसको माँ हटा के रिप्लेस कर रहे हैं एक ब्राइट फ्यूचर के साथ। यस, ग्रुप नंबर 3, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा। ग्रुप नंबर 3, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपके लाइफ का एक सेकेंड पार्ट होगा। और ये सेकेंड पार्ट इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले ऐसा आपको लग रहा होगा कि लोग आपको देखे ही नहीं, लोग पहले ही जज किए हैं आपको। गौरी देवी माँ यहाँ पे आए हैं तो सिंपल, कहीं ना कहीं आपको लोग उस तरीके से वैल्यू ही नहीं दिए। यहाँ तक कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप खुद ही खुद को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिए हो, क्योंकि आपको पहले से ही लगने लगा था कि लाइक ये दुनिया बहुत टफ है आपके हिसाब से, या फिर इस दुनिया की जो प्रॉब्लम्स है इसको आप झेल नहीं पाओगे। आई थिंक कि माँ काली कलमाशा नाशिनी आपको कह रहे हैं कि अब आपको समझ में आ जाएगा आपके पास क्या डिवाइन कैपेसिटी है। आपको समझ में आ जाएगा कि कितना डिवाइन सपोर्ट आपको मिल रहा है। काइंड ऑफ आप जब देखते हो कि एक अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रहा है, आप जब देखते हो कि आप ऑटो ढूंढ रहे हो या फिर टैक्सी ढूंढ रहे हो, उस टाइम पे तुरंत आ जाता है। जब आप देखते हो कि लकीली आपका नाम एक जगह पे आ जाता है, लकीली आप सेफ हो जाते हो, लकीली आप प्रोटेक्टेड हो जाते हो, लकीली आपको कुछ चीज़ मिल जाता है और आप बहुत मेहनत किए थे उसके लिए, तब नहीं मिला, बट अनएक्सपेक्टेड तरीके से जब मिल जाता है, दैट मीन्स आपको कंसिडर करना पड़ता है कि येस, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। कई कबार हम लोग चीज़ों को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, एक बार भी थैंक्स नहीं बोलते डिवाइन को, बट उस टाइम पे अगर आप ज़रा अपना पास्ट को देखेंगे तो आप देखोगे कि वही सेम चीज़ पाने के लिए आप कितना कोशिश किए हो, और आपने लोगों को देखे हो आसानी से वो चीज़ उनको मिल रहा है, और जब आपको वो चीज़ मिल रहा है तब आप शायद किसी दूसरी चीज़ों पे इंटरेस्टेड हो या फिर आप कुछ अलग जोन में हो। तो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि आपके पास वो डिवाइन कैपेसिटी है, डिवाइन प्रोटेक्शंस है, और वो काइंड ऑफ एक एम्यूलेट की तरह है। ना ही कोई नेगेटिविटी आपको कभी टच करेंगे, ना ही कोई नेगेटिविटी आपको कभी हार्म करेंगे। यू विल बी फ्री फ्रॉम नेगेटिव पीपल, नेगेटिव प्रॉब्लम्स। एंड देन आता है गौरी देवी माँ। लाइक अगेन काली माँ का एक काउंटर पार्ट होता है गौरी माँ, जो अक्सर ब्लेसिंग्स भी देते हैं and अक्सर आपको सिखाते हैं कि क्या होनी चाहिए आपकी सेल्फ एस्टीम, कैसे आपको हाई रखना है अपना सेल्फ एस्टीम, कैसा आपका इमेज होना चाहिए। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद के लिए स्टैंड आप लेंगे और एक विक्ट्री को छीन के लेके आएंगे दुश्मनों से, एंड एट द सेम टाइम accomplishment, at the same time abundance, prosperity, victory, success। ग्रुप नंबर 3, ये सिर्फ ऐवी आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत पापड़ बेले हो आप, बहुत कुछ देखे हो आप लाइफ में, और इसीलिए आप अपने आइडेंटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करके आप ऑथेंटिक रह के लोगों से एक्सेप्टेंस
आप लेंगे। एंड काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे। लोग आपको, जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जो लोग आपके ऑपोजिट में थे, आपके खिलाफ में थे, वो लोगों के सपोर्ट आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल आप जीतेंगे। गौरी देवी माँ कह रहे हैं कि आप एक चैंपियन हो, ओके, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा डर लगता है कि अगर एक आपको पुश मिल जाता तो आपको बहुत अच्छा लगता। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से प्लान करते थे बट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। अब डिवाइन आपको मदद करेंगे आपके प्लान को एग्जीक्यूट करने में। सो आपके पास पोटेंशियल तो है, आपके पास एनर्जी तो है, या फिर आपके पास वो ताकत तो है, बट किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किए थे, किसी ने आपके पास खड़े नहीं हुए थे। तो माँ क्या किए है, माँ आपके अंदर वो एनर्जी को प्रोवाइड किए है ताकि आप अपना लड़ाई खुद लड़े और अपना जीत खुद लेकर आए। आपको कोई सपोर्टर की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर गुड इनफ, यू आर, अकेले ही आप काफी हो, यू आर इनफ टू विन एनी बैटल। ओके ना, अगेन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, गौरी देवी माँ मतलब अकॉम्प्लिशमेंट, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लाइफ में कुछ रिग्रेट लेके चल रहे थे और अक्सर कुछ ऐसे एम्प्टी साइड रहा होगा आपकी लाइफ में जो शायद आप सोच रहे थे कि वो चीज़ कभी आपको नहीं मिलेगा, या फिर आप कभी उस तरीके से खुद को लेके नहीं जा पाएंगे। अक्सर आप दूसरों को जो चीज़ को लेके कम्प्लीमेंट करते हैं, अब आप देखेंगे कि आप खुद ही वो काम कर रहे हैं और आप खुद ही खुद को कम्प्लीमेंट देंगे। सो माँ कह रहे हैं कि आप अपना बर्थ राइट चूज कीजिए। आपको ऐसे सोचना नहीं है कि जस्ट बिकॉज समवन इज नॉट गिविंग यू अप्रूवल मतलब आपको वो नहीं करना चाहिए। सो आप अपने कंट्रोल को किसी और के पास मत दे दो, आप अपने तरीके से अपना लाइफ लीड करें। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आज भी मैं आपको कह रहा है कि यू रियली नीड टू सेट अ बाउंड्री, क्योंकि आप बहुत काइंड हो, आपका एक कंपैशनेट नेचर है, आप लोगों को नो नहीं बोल पाते हो और इसके चक्कर में लोग आपको बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सो आज माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ आप खुद के लिए जब स्टैंड लेंगे तब आप सीधा सीधा बोलिएगा जो सामने वाले पर्सन डिजर्व करते हैं। अगर वो आपकी सिंपैथी डिजर्व करते हैं तो आप उसको सिंपैथाइज कीजिए, बट अगर आपको लगता है कि वो पर्सन डिजर्व नहीं करते कुछ बट आप उसको रिजेक्ट भी नहीं कर पा रहे हो, सो इट्स हाई टाइम टू कट देम ऑफ। इट्स हाई टाइम टू मेक देम रियलाइज कि आप बदल गए हो, अब पहले जैसे नहीं हो। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यू आर गोइंग टू बी द चैंपियन, आप जीतेंगे, आपके पास वो मौका माँ देंगे, आपको वो मौका माँ देंगे। कहीं ना कहीं इस रीडिंग देखने से पहले आपको ऐसा लग रहा था कि यू आर नॉट बीइंग प्रोटेक्टेड और यू आर नॉट द चूजन वन, बट इस रीडिंग देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यू आर द चूजन वन। क्योंकि गौरी देवी माँ उन्हीं को चूज करते हैं जिनको कुछ पाना है अपने लाइफ में, जिनको कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में, जिनको कुछ ना कुछ लेके चलना है। क्योंकि इन लोग बहुत अपमान सहे हैं, बहुत कुछ सहे हैं, अब इनको कहना नहीं है, इनको सिर्फ करना है। सो काइंड ऑफ अगर आप जॉबलेस होके बैठे हो, अगर आप काइंड ऑफ कुछ कर रहे हो अपने तरीके से, कुछ कर रहे हो अपने लाइफ में और आप चाहते हो कि वो लोगों की नज़र में आए, आप चाहते हो कि आपको सपोर्ट मिले, आप चाहते हो कि आपको लोग थोड़ा सा तारीफ करें, आपको रेस्पेक्ट दे वन थिंग, तो वो रेस्पेक्ट आपको मिलेगा। ये रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब खुद को एक बंद कमरे में लेके बैठे थे और बहुत ज़्यादा दुविधा में थे कि व्हाट शुड बी योर अप्रोच, या फिर किसको आप अप्रोच करें। अगर आप कुछ हटके करेंगे तो लोग किस तरीके से चीज़ों को लेंगे। वेल लोगों के काम है चीज़ों को अपने तरीके से लेना, तो उनको करने दीजिए उनका काम, आपको अपने तरीके से करना है काम को। आपको किसी को किसी के बारे में कंप्लेन नहीं करना है, सबको लेके आपको चलना है। क्योंकि डिवाइन पर्सपेक्टिव क्या है, डिवाइन पर्सपेक्टिव यही है कि सभी लोगों के अंदर एक अलग अलग एनर्जी है, सभी लोग एक दूसरे से अलग हैं। हमारे ह्यूमन के जो पर्सपेक्टिव है वो है कि हम लोगों को जीतना है किसी के खिलाफ लड़ के, बट ये डिवाइन के पर्सपेक्टिव नहीं है। डिवाइन के पर्सपेक्टिव है कि सभी लोग जीते, बट ये ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा अलग है। तो गौरी देवी माँ यही कह रहे हैं कि जो लोग अनफॉर्चुनेट है, मिसफॉर्चुनेट है, उन लोगों को भी आप मदद करेंगे एंड एट द सेम टाइम आपकी सक्सेस स्टोरीज को देख के जो लोग आज आपके सिचुएशंस पे है वो इंस्पायर्ड होंगे। सो आप अपने लाइफ का एक इंस्पिरेशनल जर्नी स्टार्ट करने वाले हो एंड एट द सेम टाइम
वो जर्नी में आपको फुल्लेस्ट सपोर्ट मिलेगा डिवाइन की तरफ से। उस जर्नी में आप जहाँ पे पहुँचना चाहते थे वहाँ पे पहुँच पाओगे। सो इन शॉर्ट ग्रुप नंबर 3 एक ब्राइट फेज स्टार्ट हो चुका है। अब धीरे-धीरे जो काले बादल है वो खत्म होगा, क्योंकि काली कलमाशा नाशनी मतलब एंड ऑफ द डार्क नाइट। तो हो सकता है कि आप एक डार्क नाइट सोल फेज में थे, जहाँ पे एक-एक करके चीज़ें चले गए थे, अब धीरे-धीरे वापस आ रहा है। क्योंकि काली माँ क्या किए थे, एक रीसेट बटन प्रेस किए थे, जिससे आपके अंदर के जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट था, शैडो एस्पेक्ट था, वो चला गया है। और नाउ आप एक ब्लैंक स्लेट से स्टार्ट कर रहे हो चीज़ें, रिफ्रेश कर रहे हो खुद को, रीस्टार्ट कर रहे हो खुद को। तो आपका जो रीस्टार्ट है, रीबर्थ आप कह सकते हो, वो रीबर्थ है, ये 2.0 जो वर्जन है वो सक्सेसफुली खुद को आगे लेकर जाएंगे। बिकॉज आपको अब पर्सनली कुछ चीज़ों को पाना भी नहीं है और खोना भी नहीं है, बिकॉज यू हैव लेट गो एवरीथिंग। आप सब कुछ खो बैठे हो, अब सब कुछ लेट गो किए हो। अब जो आपको चाहिए वो है सोल ऑब्जेक्ट, सोल पर्पस आप कह सकते हो। अब जो आपको चाहिए वो है सोल फुलफिलमेंट। सो ये एक परमानंद आपको चाहिए और वो आपको मिलेगा। गौरी देवी माँ आपका एक गाइड है, जो आपको कह रहे हैं कि भले परिस्थिति कितना भी प्रतिकूल होगा, कितना भी आपके खिलाफ जाएगा, फिर भी आप उस परिस्थिति में डट के खड़े रहेंगे और आप अपने तरीके से काम करके खुद को प्रूव भी कर पाएंगे एंड जीतेंगे भी। सो दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट वन थिंग, यू आर अ विनर। आप एक विनर थे। शायद लोगों ने आपको दबाने की बहुत कोशिश की है, यहाँ तक कि बहुत बुरी तरीके से जज भी किए, और लोगों ने आपको हरा भी दिए, आपको गिरा भी दिए हैं, बट आपके डेस्टिनी को वो लोग छीन नहीं सकता है। सो यू आर डेस्टिन टू बिकम अ विनर, यू आर डेस्टिन टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, यू आर डेस्टिन टू बिकम द पर्सन, द डिवाइन पर्सन, जो और लोगों को मदद करेंगे, जो एक लाउड लाइट हाउस बन के जो जहाजे बिखर गए हैं समुद्र पे उनको सही रास्ते पे लेकर आएंगे। सो यू आर द डिवाइन मेडिसिन, मैं कह सकता हूँ। और अब धीरे धीरे खुद को डिस्कवर आप करेंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ काली एंड अपना ग्रुप का नाम लिखिएगा एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टेरर निबन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। आप लोग देखते रहिए और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है कि ये नए फेज, या फिर कैसा लग रहा है ये नए चेंज। बाय बाय, टेक केयर, जय माँ काली।